नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के 6ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इंदुमती स्वयंवर वर्णन विषयक इस सर्ग में स्वयंवर सभा का विशद चित्रण करते हुए कालिदास ने स्वयंवर की भव्यता का, वहां आए हुए राजाओं तथा अज की शोभा का, इंदुमती का आगमन होने पर राजाओं की भाव भंगिमाओं, श्रृंगार चेष्टाओं का बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। इसी क्रम में अब कवि के द्वारा स्वयंवर में अलग अलग राज्यों से या देशों से आए हुए राजाओं का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। कालिदास ने इस प्रकार से इस दृश्य का संयोजन किया है कि प्रतिहारी या द्वारपालिका सुनंदा, जो इंदुमती की सखी के समान है, प्रत्येक राजा के समक्ष इंदुमती को क्रम से ले जाती है और उस राजा का, उसके वंश का, उसके राज्य की विशेषताओं का, उस राजा से विवाह करने पर इंदुमती के संभावित सुखमय जीवन का वर्णन करती है। सुनंदा द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर राजाओं को देखकर इंदुमती उसे वरण करने, पति रूप में चुनने या नहीं चुनने का निर्णय लेती है। इस परिचय प्रसंग में सर्वप्रथम सुनंदा द्वारा मगध देश के राजा का वर्णन किया जा रहा है। 6ठे सर्ग के 20वें से 25वें पद्य तक मगध नरेश का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ततो नृपाणाम श्रुतवृत्तवंशा पुंवत प्रगल्भा प्रतिहार रक्षी प्राक्सन्निकर्षं मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीम अवदत् सुनंदा। अन्वय है, ततः नृपाणाम श्रुतवृत्तवंशा पुंवत प्रगल्भा प्रतिहार रक्षी सुनंदा कुमारीम प्राक् मगधेश्वरस्य सन्निकर्षं नीत्वा अवदत्। ततः तत्पश्चात पूर्वोक्त वर्णन के उपरांत नृपाणाम राजाओं के श्रुतवृत्तवंशा, ज्ञात है वृत्त, आचरण, वंश और कुल परंपरा के विषय में जिसको, ये सुनंदा का विशेषण है। सुनंदा को राजाओं के वंश अर्थात कुल के बारे में, कुलीनता के बारे में और वृत्त अर्थात आचरण के बारे में ज्ञात है। पुंवत प्रगल्भा, ये भी सुनंदा का ही विशेषण है। पुंवत पुरुष के समान, प्रगल्भ निसंकोच वाणी वाली, उसके वाणी में, उसके व्यवहार में एक पुरुषोचित दृढ़ता है, स्त्रियोचित संकोच भाव नहीं है। इसीलिए वह अलग अलग राजाओं के सामने जाकर के उनके विषय में बहुत विस्तार से इंदुमती को बताने के योग्य है, ये क्षमता उसमें विद्यमान है। तो इसीलिए पुंवत प्रगल्भा, पुरुष के समान प्रगल्भ निसंकोच वाणी वाली सुनंदा ने, प्रतिहार रक्षी द्वारपालिका सुनंदा ने, कुमारीम राजकुमारी इंदुमती को, प्राक पहले, सर्वप्रथम, मगधेश्वरस्य मगध देश के राजा के सन्निकर्षम ले जाकर के, उसके समीप ले जाकर के, उसके सम्मुख ले जाकर के अवदत् कहा। राजाओं के वंश और व्यवहार को जानने वाली, पुरुषोचित प्रगल्भता से युक्त वाणी वाली द्वारपालिका सुनंदा ने राजकुमारी को सर्वप्रथम मगध देश के राजा के समीप ले जाकर कहा। यहाँ पर कालिदास इस लोक व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं कि विवाह योग्य वर के वंश या कुल के साथ ही उसके वृत्त या आचरण का भी बहुत अधिक महत्व होता है। सुनंदा को ये पूरी जानकारी प्राप्त थी और उसी के आधार पर वह इंदुमती को राजा का परिचय दे रही थी।
यहाँ इंदुमती को कुमारी कहा गया है राजकुमारी के रूप में, और क्योंकि वह अविवाहिता है एक कन्या के रूप में उसका वर्णन किया जा रहा है। सुनंदा को दिए गए जो विशेषण हैं श्रुतवृत्तवंशा, पुंबत प्रगल्भा, ये जो कार्य सुनंदा को करना है कि प्रत्येक राजा के सामने जाकर के पूर्ण विस्तार से निर्भीकता से उसका परिचय प्रदान करना है, इस रूप में ये विशेषण सुनंदा को इस कार्य के लिए उपयुक्त सिद्ध करते हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। पुंवत प्रगल्भा, यहाँ उपमा अलंकार है और उपजाति छंद का प्रयोग है। उपमा के साथ साथ ही यहाँ हम अनुप्रास अलंकार भी लक्षित कर सकते हैं, जैसे प्रतिहार रक्षी, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति दिखाई दे रही है। समास की दृष्टि से यदि देखें तो मगधेश्वर, मगधा नाम ईश्वर, षष्ठी तत्पुरुष है। यहाँ पर गुण संधि भी है, देखिए मगध प्लस ईश्वर, मगधेश्वर। यहाँ आप सरल से प्रकृति प्रत्यय की भी पहचान कर सकते हैं, जैसे नीत्वा में नी धातु त्वा प्रत्यय। अगले पद्य में इंदुमती के द्वारा मगधेश्वर के गुणों का निरूपण किया जा रहा है कि उसके श्रेष्ठ गुण कौन कौन से विद्यमान हैं। असौ शरण्यः शरणोन्मुखानाम् अगाध सत्वो मगध प्रतिष्ठः राजा प्रजारंजन लब्धवर्णः परंतपो नाम यथार्थ नामा। अन्वय है असौ शरणोन्मुखानां शरण्यः अगाध सत्वः प्रजारंजन लब्धवर्णः मगध प्रतिष्ठः यथार्थ नामा परंतपः नाम राजा अस्ति। असौ ये शरणोन्मुखानाम, शरण में आने वालों के, शरणागतों के शरण्यः रक्षक हैं। अगाध सत्वः, अगाध अथाह, सत्व शक्ति वाले, बल वाले, अथाह बलशाली। प्रजा रंजन लब्ध वर्णः, प्रजा का रंजन करने में, प्रजा को सुख देने में जिनकी प्रसिद्धि है, लब्धवर्ण, जिनको प्रसिद्धि प्राप्त है, जिनका नाम सुविख्यात है, यशस्वी है, जो जिसका यश इस रूप में है कि वह प्रजाजनों को प्रसन्न रखते हैं। मगध प्रतिष्ठः, मगध देश के प्रतिष्ठाभूत, गौरवभूत, जिनसे मगध देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है, ऐसे यथार्थ नामा, सार्थक नाम वाले, यथा अर्थ सार्थक नाम वाले। परंतपः, परंतप पर कहा जाता है शत्रु को, परांतापयतीति परंतपः, शत्रुओं को संतप्त करने वाले, पीड़ित करने वाले। राजा अस्ति, परंतप नाम वाले यह राजा हैं। यहाँ मगध देश के राजा के नाम का परिचय दिया जा रहा है। उनका नाम है परंतप। यह नाम राजा के लिए यथा नाम तथा गुण है। जैसा उनका नाम है उसी के अनुरूप उनके गुण भी विद्यमान हैं, क्योंकि वे शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं, शत्रुओं को पीड़ित करने वाले हैं। अतः उन्हें यथार्थ नामा कहा जा रहा है। सार्थक या अर्थवान नाम से युक्त उनको बतलाया जा रहा है। उनके द्वारा, उनके संबंध में वर्णित गुणों की श्रृंखला में सबसे पहला गुण जो यहाँ बताया गया है वो है शरण्यः शरणोन्मुखानाम, अपनी शरण में आने वालों के प्रति वह रक्षक भाव से उनकी रक्षा करते हैं, शरण में लेने योग्य हैं। तो सबसे पहला उनका गुण है शरणागत वत्सलता। रक्षा करने के लिए बलिष्ठता चाहिए, बल चाहिए, शक्ति चाहिए, इसलिए कहा जा रहा है अगाध सत्वः।
वे अत्यंत बलशाली हैं, बलिष्ठ हैं। अगला जो विशेषण उनको दिया गया है वो है प्रजा रंजन लब्ध वर्णः। राजा शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है रंजयति इति राजा, जो प्रसन्न करता है, जो प्रजानुरंजन करता है, लोकानुरंजन करता है, वह राजा कहलाता है। राजते इति राजा, जो सुशोभित होता है वह भी राजा है। लेकिन एक अच्छे राजा का, श्रेष्ठ राजा का राजत्व तो इसी में निहित है कि वो अपने प्रजाजनों को सुखी रख सके, उनके सुख के बारे में सदैव संलग्न रह सके, सदैव प्रयत्नरत रह सके। ये गुण भी मगध नरेश में विद्यमान है और प्रजानुरंजन के लिए, प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए उनकी प्रसिद्धि सर्वत्र फैली हुई है। इस रूप में मगध प्रतिष्ठः, वो मगध देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं। मगध का गौरव ऐसे राजा को प्राप्त करके और भी बढ़ रहा है। ऐसे सार्थक नाम वाले परंतप नामक राजा का परिचय सर्वप्रथम यहाँ पर सुनंदा के द्वारा दिया जा रहा है। साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग मगध नरेश के विषय में यहाँ किया जा रहा है। इन विशेषणों के द्वारा उनके गुणों का वर्णन किया जा रहा है, उनके श्रेष्ठता को बतलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए यहाँ परिकर नामक अलंकार विद्वानों के द्वारा माना गया है। परिकर अलंकार का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ साभिप्राय विशेषण वर्णित होते हैं। साथ ही यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार भी देख सकते हैं, जैसे राजा प्रजा रंजन, र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। उपजाति छंद है यहाँ भी। यदि समास पर हम दृष्टिपात करें तो देख सकते हैं यथार्थ नामा, यथार्थ नाम यस्य सह, यथार्थ नाम बहुव्रीहि समास का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ यदि हम देखें तो कवि एक प्रकार से, क्योंकि परिचय दिया जा रहा है इसलिए एक प्रकार से संवाद में प्रयुक्त होने जैसी सरल शैली में अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं, जिससे कि ये कथन, सुनंदा द्वारा प्रयुक्त ये कथन स्वाभाविक लग सके। आज की कक्षा में इतना ही विद्यार्थियों। आगे के पद्यों का, मगध नरेश के वर्णन संबंधी आगे के पद्यों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।